की बात कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये बात सुनी, छोटा सा बामन ब्राह्मण ये मेरे दादा परदादा की बात को जानता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर अपने परिवार कुल की अगर कोई बात कर देना तो अपने मन में उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है और प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे कुल परंपरा को भी जानता है। तब तो बामन भगवान से बोले, बोले भगवान अब तो आप कुछ मांग ही लो जल्दी से, मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं, कुछ तो मांगो। भगवान बोले देखो तुम देना तो चाहते हो राजन, लेकिन क्या करें हम कुछ लेते नहीं हैं, हमारा कुछ मन नहीं होता लेने का, हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने आए थे, आपको देख लिया बहुत है। राजा ने बोला नहीं नहीं भगवान अब तो आपको लेना पड़ेगा, देखो आपने इतने कुल परंपरा की बात की, जब तक मैं आपको कुछ दूंगा नहीं तब तक मेरा मन तृप्त नहीं हो सकता। यद यद गाम कांचनम गुणवत धाम अष्टम, कुछ तो मांगो, गैया को मांग लो, गाम कांचनम सोना मांग लो, गुणवत्ताम अनिष्टम धाम मांग लो, रहने के लिए महल बनवा दूं, एक राज्य प्रदान कर दूं, क्योंकि इस समय मैं त्रैलोकी का राजा हूं और त्रिलोकी का राजा होते हुए तुम जो मांगोगे आज मैं वो प्रदान कर सकता हूं। तत्रोपमृतम व विप्र कन्याम, अगर आप चाहो तो आपके सदृश कई एक छोटी सी ब्राह्मण की कन्या ला करके आपका विवाह संपन्न करवा दो। आप जो बोलोगे आज मैं आपको प्रदान कर दूंगा, आप कुछ बोल के तो देखो। बामन भगवान बोले देखो राजा आप देना तो चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या लूं क्या मांगूं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी, विवाह करने से फिर क्या होगा? राजा बोले विवाह करने से क्या होगा, आपकी संतति बढ़ेगी, आपके संतान हो जाएंगे। बामन भगवान बोले अच्छा विवाह करने से संतान होती है कि हाँ संतान तो होंगे। अच्छा चलो ठीक है, संतान होंगी तो उसमें से सब जीवित रहेंगी कि भगवान अब इसकी गारंटी मेरे पे थोड़ी सब जीवित रहेंगी, कोई एक आध मर भी सकती है। अच्छा तो हमने सुना है संसार में कोई मर जाता है तो उसके लिए रोना पड़ता है। राजा बोला भगवान वो तो स्वाभाविक है, अगर कोई मरेगा तो थोड़ा रोना तो पड़ेगा ना। भगवान बोले नहीं नहीं रहने दो रहने दो, ऐसे विवाह को हमको नहीं करना जिसके लिए हमको रोना पड़े, वो चीज छोड़ो। बलि बोले देखो बड़ी मुश्किल से तो माने और अब मना कर दिया तो उनको कुछ तो मांग लो। तब बामन भगवान बोले देखो राजन वैसे तो हमारा कुछ मन है नहीं मांगने का, लेकिन आप ज्यादा कुछ कहते हो तो ऐसा करो कि आपको देने बगैर कुछ मानोगे तो है नहीं, तो हम ऐसा कहते आप 3 पग धरती हमको प्रदान करो। 3 पग धरती की बात करी, दैत्येंद्र बलि हंसने लग गए। दैत्येंद्र बलि हंसने लग गए, अरे ब्राह्मण तुम जैसे बटुक छोटे ब्राह्मण बोने हो ना, वैसे तुम्हारी बुद्धि भी बटुक ब्राह्मण है। तुम त्रैलोक के राजा के पास मांगने आए, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी और मांगने के लिए बोला तो 3 पग भूमि, चलो कोई बात नहीं 3 पग भूमि तो तुम ले लेना और भी कुछ मांग लो। बामन भगवान बोले देखो राजन अगर आपको देना है तो 3 पग भूमि दो, नहीं तो हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। राधे राधे। जैसे जाने के लिए लगे वो तो चरण पकड़ लिए ब्राह्मण भगवान के, रुको रुको आप कुछ तो प्रदान करो। चलो ऐसा करो आप 3 पग भूमि ही ले लो। इतनी देर से जब वार्तालाप चल रही थी शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देख रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे ये क्या हो रहा, इतनी देर इतना बामन इतना संवाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ब्राह्मण पहचाना तो लग नहीं रहा, क्योंकि ये तो पहली बार देखा जा रहा है। जब ये बात हुई तो उन्होंने देखा ध्यान लगा करके, तो तब तो उनको ध्यान में आ गया, जा कर के
दैत्येंद्र बलि के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य कहा, राजन तुम जिस ब्राह्मण को दान करना चाहते हो तुम जानते नहीं हो, ये ब्राह्मण 53 कोई नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। हे सभेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितिर्जात देवानां कार्य साधक। तुम नहीं जानते, कश्यप और अदिति के द्वारा ये ब्राह्मण बन के जो आया है बटुक बोना, वह बामन 53 कोई नहीं है, ये साक्षात विष्णु है जो तुमको चलने के लिए आया है। और 3 पग की तो बात दूर, ये 2 पगों में ही सारे संसार को नाप लेगा, तीसरा पग देने के लिए आपको जगह नहीं बचेगी। मना कर दो, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ प्रदान नहीं करना, क्योंकि भूमि दान सबसे महादान होता है। राधे राधे। अब भगवान बामन भगवान जो आए उनको प्रदान करने के लिए बात कही तो दैत्येंद्र बलि बोले, प्रभु आप मेरे पिता हैं, गुरु हैं, आपके आशीर्वाद से सब कार्य हुए हैं, तो आप मुझसे झूठ बोलने की बोलते हो? मैंने इनको मन से संकल्प कर दिया तो मैं इनको कैसे मना कर सकता हूं कि मैं नहीं दूंगा? दान तो मुझको करना पड़ेगा। शुक्राचार्य बोले, देखो ऐसा है, दान वही श्रेष्ठ है जिसमें अपना सर्वस्व न जाए। तुम मना कर दो स्पष्ट 2 टूक, हमने कुछ दान नहीं किया, हमको कुछ दान नहीं करना है। तब तो राजा बलि बोला, प्रभु मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, अगर एक बार भी झूठ जो व्यक्ति बोलता है उसके भार को महामाया भगवती पृथ्वी देवी सह नहीं कर पाती हैं, और तुम मुझसे ब्राह्मण से झूठ बोलने को कहते हो। गुरुदेव क्षमा करना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि देखो कुछ जगह झूठ बोलने पे भी पाप नहीं होता। अब आप इस बात को प्रमाण का लेख मत मान लेना। शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, दैत्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो 6 जगह उन्होंने झूठ की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र झूठ की अनुमति नहीं देते। लेकिन शुक्राचार्य जी ने 6 जगह झूठ बोलने का बोल दिया। कौन कौन सी? स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगोप्सितम। स्त्री सबसे देवियों का नंबर पहले आता है। अगर कोई बात करनी है आपको, अगर आपको कोई बात गुप्त रखनी है तो कभी भूल से भी किसी देवी से मत कह देना। अगर भूल से भी आपने कह दी तो वह बात आपके पास न होकर के सारे संसार में आग की तरह फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार की बात, महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर भगवान सबको जल प्रदान कर रहे थे, पिंड प्रदान कर रहे थे, तो माता कुंती आ गई। युधिष्ठिर से बोली, बेटा तुम सबको जल दे रहे हो, सबको पिंड प्रदान कर रहे हो, तो एक मेरी बात मान करके तुम एक पिंड कर्ण के नाम का भी प्रदान कर देना, उसको भी थोड़ा जल प्रदान कर देना। जब ये बात बोली तो युधिष्ठिर भगवान तो धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने कहा माता के मुख से ये बात निकली, इसमें कोई ना कोई अवश्य कारण होगा, गुड़ रस छुपा होगा। माँ, कर्ण तो हमारे कुल खानदान परंपरा का नहीं है, वो मेरे पिंड को, मेरे जल को कैसे स्वीकार करेगा? तब माता कुंती ने अश्रुपात करते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते, वह तुम्हारा ही सबसे ज्येष्ठ भ्राता है कर्ण, मेरी कुक्षा से उसने जन्म लिया है। जब ये बात सारी बताई युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया, माँ मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद कभी किसी देवी को कोई बात अधिक समय तक पेट में नहीं रख सकती। तो बताया, स्त्री अगर चाहो तो अपनी देवी से कोई बात अगर बोलनी हो, क्योंकि देवियों का क्या होता है, राधे राधे। एक बार प्रेम से सब लोग राधे राधे। देखो सबसे व्रतों में व्रत तो होते हैं, आपने सब व्रत सुने हैं,
लेकिन कल का व्रत जो आ रहा है ना देवियों का, हाँ महाराज, देवियों व्रत आता है देवियों का और मोह सूखता है हमारे भैयाओं का। क्यों पता नहीं क्या मांग ले करवा चौथ के व्रत में। उम्र तो बढ़ेगी महाराज, लेकिन ये समझ लो कि हाँ आपके पेट का पानी भी हिल जाएगा। व्रत तो रखती हैं उम्र बढ़ाने के लिए देवियां, है ना, रखती हैं कि नहीं रखती। करवा चौथ का जो कल व्रत आने वाला है, याद आ गया हमें, हमारे भैया जी पूछ रहे थे पंडित जी ये बताओ करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ, कौन से पुराण में इसका लेख आता है। देखो अगर करवा चौथ आई तो व्रत तो रखा जाएगा तुम्हारी उम्र को बढ़ाने के लिए, लेकिन घटाने की बात पहले हो जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं है फलानी वो भाभी है ना, फलानी दीदी हैं, वो ढिकानी दीदी हैं, उनके लिए कितनी सुंदर साड़ी आई है, 2000 की साड़ी आई है, तुमने आज तक मुझको 500 की ना दिलवाई। कितनी सुंदर झुमकी बनी है उनकी, अरे एक तो झुमकी मेरे लिए भी लाके दे सकते, कितना सुंदर 9 लाख का हार पहनती है वो फलानी दीदी, तुमने नहीं बनवाया मेरे लिए। हाँ एक बात सुन लो, अगर देवियों से आपने अगर मना कर दिया कि आपको साड़ी नहीं दिलवाएंगे, झुमके नहीं दिलवाएंगे, हार नहीं दिलवाएंगे, तो महाराज कल का व्रत ही टूट जाएगा और तुम्हारी राधे राधे कोई व्रत नहीं रखा जाएगा। तो कम से कम देवियों को प्रसन्न करने के लिए तत्काल में अगर तुम ये बोल देते देवी क्या बात करती हो हार की, तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा 9 लाख हार लेके आऊँगा, चिंता क्यों करती हो। अब की बार बस कथा भागवत तो होने दो, बस कब की बार कथा की जितनी दक्षिणा मिलेगी तुम्हारा 9 लाख हार आएगा। बस जब तक कथा होगी तब तक की तो शांति मिल गई, है ना। बोलो राधे राधे। और जो नौकरी वाले भैया है ना, नौकरी वाले भैयाओं को चाहिए, कहते हैं बस देवी 1 तारीख आई और जो मेरे खाते में तनख्वाह आई सरकार की और तुम्हारा हार आया। अब जब तक 1 तारीख आई तब तक तो तुम्हारा पिंड छूटा है इस चीज से, है ना। बोलो राधे राधे। देखो तो बताया, स्त्री अगर अपनी स्त्री से कुछ बात मनवाने के लिए या कुछ छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हो, उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन सुनो, लेकिन व्यर्थ की झूठ नहीं होना चाहिए। कुछ बात छुपाने के लिए, गूढ़ रहस्य को छुपाने के लिए, ये तो सब सांसारिक बात थी थोड़ा हंसने के लिए, लेकिन गूढ़ बात को छुपाने के लिए बताया गया है, न कि हर बात में झूठ बोलने के लिए। स्त्री नर्म विवाहेचा, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर आपकी एक झूठ से अगर उसका विवाह हो जाता है तो उसको बोल देना चाहिए। व्यर्थ्यर्थे आपकी सारी की सारी धन संपत्ति लुट रही हो, नष्ट हो रही हो, और अगर आपकी एक झूठ से वो धन संपत्ति बच सकती है तो उस समय भी झूठ बोलने का प्रावधान बताया। व्यर्थ्यर्थे प्राण संकटे, आपके मरने वाले हो, आपको फांसी की सजा सुनाई जा रही है और अगर मेरी एक झूठ बोलने से आपकी सजा रुक सकती है तो आप उसकी अपने प्राणों की, दूसरे की नहीं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक बार उस समय भी झूठ बोल सकते हो, प्राण रक्षा के समय। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कोई दुराचारी गैया की हत्या करने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो और गौ सीधे हाथ की तरफ गई और आपने उसको रास्ता उल्टे हाथ का बता दिया तो उसका दोष नहीं लगेगा। क्यों? आपने गौ की रक्षा की। ब्राह्मण हत्या होने वाली हो, आपकी झूठ से ब्रह्म हत्या बच सकती है तो आपको झूठ का पाप नहीं लगेगा। इन 6 चीज़ों पर, 6 स्थानों पर झूठ बोलने का प्रावधान शुक्राचार्य जी ने भागवत कथा में बताया। लेकिन बलि तो अड़ जाते हैं, प्रभु मैं कुछ भी कर दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तब तो अब इतनी बातें हुई उनकी आपस में तो वामन भगवान बोले भगवान देना है तो दो, नहीं हम तो जा रहे हैं। जैसे जाने की बात करी तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करो, रुको रुको मैं आपको दान कर रहा हूँ। संकल्प किया, हाथ में जल रखा और जल नहीं निकल रहा है। भागवत कथा का तो ये प्रसंग नहीं है, पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि जैसे जल निकालने के लिए हुए तो शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए, है ना। और वो वामन भगवान ने कुशा निकाली आसन में से और उस टोटी में डाल दी। उनकी एक आंख गोविंदाए नमो नमः, बोलो राधे राधे।
तो कभी किसी दान करने वाले का हाथ नहीं रुकना चाहिए। जो कोई दान अगर कर रहा है मन से, स्त्री दान करे तो नहीं रोकना चाहिए, पुरुष दान करे तो स्त्री को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नहीं तो जो दान के कार्य में विक्षेप करता है, रोकता है, तो उसकी गति भी शुक्राचार्य जी जैसी होती है। शुक्राचार्य जी बोला हमारा धन नहीं, हमारा वैभव नहीं और हमारी कोई बात नहीं, हमने फोकट में अपनी आँख गंवा दी। शुक्राचार्य जी भाग गए जल लेकर के। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया और संकल्प के चरणों को, जल को डाला, चरणों में प्रणाम किया ब्राह्मण को, ब्राह्मण का विराट स्वरूप हो गया। वामन भगवान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, आकाश में लग जाते हैं। दैत्येंद्र बलि देख करके आश्चर्य में रह गए। एक पैर में तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल को नाप लिया, दूसरे में भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, इन 7 लोकों को, 14 लोकों को नाप करके 2 पैरों में पूर्ण कर दिया। तीसरे पैर को रखने के लिए भूमि की स्थान नहीं बचा। तब उसने कहा पदशीर्षनम प्रभु, अगर आपने अभी मेरी संपत्ति को नापा है, मुझको नहीं नापा है। दान बड़ा होता है या दानी? जब दानी बड़ा होता है तो आप मेरे सर पे पैर रख लीजिए। सर पे पैर रखा, तीसरी पग में भगवान ने उस संकल्प को पूर्ण किया। दैत्येंद्र बलि को सुतल लोक का राज प्रदान करके सौंप दिया। सुतल लोक में राजा ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो। तो उन्होंने कहा मांग तो मैं नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे घर के भिखारी हो और भिखारी से, अपने घर के भिक्षक से मैं कोई मांगू, ये तो गलत बात है। तब तो उन्होंने कहा प्रभु जन्म जन्म मोह दीजियो। क्या कहते हैं? मैं सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजियो जन्म जन्म का साथ। भजन करने का तो समय नहीं, 6:45 बज गए हैं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने कृपा की। यहाँ पर दैत्येंद्र बलि पर कृपा करते सुतर लोक का राज सौंप दिया और सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। भगवान ने मत्स्य अवतार का दर्शन करवाया। इसी के साथ में 8वां स्कंद संपन्न होता है। बोली बांके बिहारी लाल की। अब 9वां स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन है। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि और मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। सूर्य, यहाँ से सूर्यवंश की परंपरा चली है। सूर्यवंश में श्राद्ध मनु हुए, जिनकी श्रद्धा देवी पत्नी से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। एक बार ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्होंने तो पुत्र मांगा, देवी ने पुत्री मांगी। ब्राह्मणों को थोड़ा लोभ दे दिया कि तुम अगर मेरे पुत्री होगी तो मैं तुमको बहुत सा धन दूंगी। ब्राह्मणों ने पुत्र का मंत्र की जगह पुत्री का मंत्र बोल दिया। फलस्वरूप पुत्री हुई। राजा ने ऋषि से मना किया। ऋषि के पास गए, गुरुदेव के पास, गुरुजी मैंने पुत्र की कामना की, मेरी पुत्री क्यों ऐसा? ब्राह्मणों को पूछा, ब्राह्मणों ने सारे वृतांत बता दिया कि रानी ने हमसे पुत्री की याचना की थी। तब तो उन्होंने कहा प्रभु आप तो ब्राह्मण तपस्वी हैं, आप पुत्री को ही पुत्र बना सकते हैं। तब तो उन्होंने पुत्रिष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी से, जिसने पुत्री उत्पन्न हुई थी, राजा ने बेटी को ही बेटा बना दिया। उन्हीं के बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हुए, जिनके इक्ष्वाकु और शर्याती ने एक बार च्यवन ऋषि के अपराध कर दिया। शर्याती ऋषि की पुत्री थी सुकन्या, उसने च्यवन ऋषि के धोखे से नेत्रों को फोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप उनसे विवाह करना पड़ा। और जो च्यवन ऋषि ने वैद्य होते हैं अश्विनी कुमार, उनका सहारा लेकर के च्यवन प्राश बनवाया, यौवन शरीर प्राप्त कर लिया, नेत्रों को भी पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इसकी रचना खत्म होती। उनकी बेटी कुकुदमी, रेवत नाम थे उनकी पुत्री कुकुदमी का विवाह रेवती का विवाह द्वापर में आकर के बलराम जी से हुआ। एक बार रेवत नाम के राजा बहुत प्रतापी थे, ब्रह्मा जी के पास चले गए, मेरी पुत्री के योग्य सुयोग्य बड़ पुत्र चाहिए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ पे आए हो, इतने में तो कितने लोग बदल गए तुम्हारे देश के, जाओ जाकर के द्वापर आने वाला है, बलराम जी मिलेंगे, उनसे विवाह कर देना।
इसी कर्म संदर्भ में नवग महाराज का अवतार हुआ। नवग के नाभाग, नवग के परम भागवत अम्बरीश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अम्बरीश जी परम भागवत संत हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, चक्की पीसते हैं, उसी चक्की से आटा निकाल करके रोटी बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट फिर भी भगवान को स्वयं रोटी बना करके भोग लगाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा, उन्होंने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, तुम महाराज अम्बरीश की सेवा में रहो। एक बार की बात, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाले थे। दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी सरोवर में स्नान करने गए। जब तक उन्होंने जलपान कर लिया ब्राह्मणों के कहने से, दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। क्रोध होने से उन्होंने कृत्या को उत्पन्न किया। खाने के लिए आई, सुदर्शन जी ने कृत्या को खा लिया, दुर्वासा के पीछे पड़ गए। सुदर्शन जी का इतना तेज दुर्वासा जलने लगे। भगवान शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी दरवाजे पर हाथ जोड़ के बोले, भैया सबसे रक्षा कर सकता हूँ, सुदर्शन से मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने शरण ग्रहण नहीं की। तब भगवान नारायण की शरण में गए कि इनका चक्र ये तो शांत करेंगे। क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूँ, दुर्वासा आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुम अगर चाहो, जिसका अपराध किया उसकी शरण में जाओ तो तुमको कुछ शांति मिल सकती है। 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में आए। उन्होंने प्रार्थना की, सुदर्शन शांत हुए, आपस में एक दूसरे को प्रणाम किया, अपनी एक दूसरे की गलती को स्वीकार किया। परम भागवत अम्बरीश जी, इतना सुंदर वृतांत, उनके चरित्र, उनके वंश में युवराश नाम के राजा हुए। युवराश के भी पुत्र नहीं हुआ। देखो, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए उनको पुत्र की बहुत दिक्कत हुई। बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ। युवराश ने भी यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप जो जल भर के अमृत का जल का रखा था ना, पड़ा हुआ मंत्रों का जल, उसको युवराश पी गए, जिससे वह गर्भवती हो गए। अब गर्भवती हुए, गर्भवता हुए ये नहीं कह सकते, बोलो राधे राधे, लेकिन युवराज उस मंत्रों के जल को पान कर गए थे तो गर्भवती हुए। शल्य चिकित्सा के द्वारा उनके पेट को फाड़ा गया, छीड़ा गया, जिससे उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पैदा होते रोने लगा दूध के लिए, तो इंद्र ने अपनी उंगली को उनके मुख में दे दिया। माम धाता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। तो उसका नाम मानधाता हो जाता है। मानधाता के पुत्र सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के नाम को कौन नहीं जानता, जो सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र बाहुक, बाहुक के पुत्र सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 60,000 पुत्र, एक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल देव के द्वारा भस्म हो गए जल करके गंगा सागर में। दूसरी पत्नी आसनी और केशनी, 2 पत्नियां थी। केशनी के जो पुत्र थे दूसरे, उनके सगर से असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ महाराज हुए। अपने पिता पितामहों के मुक्ति के लिए दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के बाद भगीरथ ने तपस्या की। तब भगीरथ से गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी आने के लिए उद्यत हुई, शंकर जी की जटा में समाई। कल कल करती हुई हरिद्वार गंगा जी होकर के, प्रयागराज होकर गंगा सागर में मिल गई और जाकर के सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर देती हैं। बोलो गंगा महारानी की कथा तो बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन अपने पास समय बहुत कम है। जब इधर से उनके ऋतुपर्ण हुए, अब देखिए भगीरथ के पुत्र भगीरथ के पुत्र आयु हुए। भगीरथ के पुत्र श्रुत, श्रुत के अतायु, अतायु के केतु, केतु के नाभि हुए और इनके शर्व
काम नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, सर्व काम नाम के सुदास नाम के पुत्र हुए, सुदास नाम के इन्हीं से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ। यह दशरथ राम जी के पिता नहीं है, दशरथ पहले के पिता हैं, उनके पूर्वज हैं दशरथ। दशरथ के पुत्र एडविल, एडविल के विश्वश्रवा, विश्वश्रवा के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, पुनः दिलीप हुए, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, और रघु के अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हुए। रघु से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रघुवंश में जाकर के रघु उनके दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए जिनका नाम भरत, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुआ। इनके भी पहले पुत्र नहीं हुए थे। भगवान की आराधना यज्ञ किया इन्होंने तो खीर मिली, खीर के माध्यम से इनको गर्भवती हो गई माताएं, 3 माताएं, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनको क्रमशः 4 पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान की ऐसी लीला। आइए, सुखदेव जी ने तो एक अध्याय में, एक श्लोक में ही सारी रामायण को गा दिया था। अपन भी राम कथा को पूर्ण करते हैं, क्यों कृष्ण कथा के लिए जाना है। समय है नहीं, 6 बज चुके हैं, सबको जाने का समय हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। राम जी महाराज का अवतरण होता है। एक रामना, एक छत्री, एक बामना, जान जा की सिया चुराई, जान बाकी लंका जराई, और कछु ना बात ना, तुलसी लिख गयो पोथना। ब्रज के संत क्या कहते हैं? एक राम, एक रामन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना, जाने वाकी सिया चुराई, बाने वाकी लंका जराई, और कछु ना बातन्ना, और तुलसी लिख गया पोतन्ना। तुलसीदास जी ने वैसे ही ग्रंथ लिख दिया, और राम कथा में कुछ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं गुरुवर थे त्यक्त राजो, व्यचरचो वनदम पद्म पदव्याम प्रियायाम, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पथुरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याम शूर्पणख्याम, प्रिय विहरता रोपित भ्रूविजम्ब, त्रस्ताब्दं बद्ध सेतु खलदहना, कौशलिन्नोवतान्, आदुराम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, बालिनी गृह्णानि तापहरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम। रामचरितमानस को एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भागवत, भागवत में भी पूरा किया है एक श्लोक में, एक श्लोक में रामायण में भी एक श्लोकी रामायण को पूरा किया है, और संतों ने एक श्लोक में कह दिया है। आइए एक राम जी का सुंदर भजन कर लेते हैं। देखो, राम जी का जन्म हुआ, राम जी ने माता पिता की आज्ञा से गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिन में 64 विद्याओं को पान करके राम जी अपना स्थान पर आते हैं। अपने गुरु जी के साथ जाकर के यज्ञ में चले जाते हैं, वहाँ पर ताड़का का वध करते हैं। जनक जी के राज्य में जाकर के धनुष को भंग करके सीता जी से विवाह कर लेते हैं। अपने राज्य में आते हैं, माता कैकेयी के द्वारा उनको वनवास मिलता है। वनवास में जाकर के सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास पहुंचते हैं। वहाँ पर शूर्पणखा से भेंट होती है। शूर्पणखा की नाक कान काट करके मारी सुबाहु इत्यादि का वध करते हैं। हनुमान जी विभीषण के सहयोग से लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। इधर सीता जी का हरण हो गया, लंका को जला दिया। रावण को मार करके सीता जी को पुनः वापस लेकर के अयोध्यापुरी आ जाते हैं। आइए, ऐसी अयोध्यापुरी है, एक भजन के माध्यम से अयोध्या का ध्यान कर लेते हैं, फिर कृष्ण कथा का आनंद लेंगे, जन्मोत्सव का। अन्य कथाओं का गान कल करेंगे।
कैसी अयोध्यापुरी है, आज सुंदर सज रही है। आपने देखा होगा हमारे देश देश के राजा पग हुए, वृंदावन धाम को अच्छा सुंदर बना दिया योगी सरकार ने। ब्रज के तीर्थाटन को इतना सुंदर बनाने का संकल्प लिया है योगी सरकार ने कि आज आपको ब्रज में रहने का आनंद प्राप्त होगा, है ना। और उन्हीं की कृपा माध्यम से भगवान की प्रेरणा ऐसी